वेलकम टू द इनोवेटिव लर्निंग विद फन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत टाइम के बाद आपको मेरी वीडियोस मिली है, बट देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश का टॉपिक, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में? बेसिकली बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लाइक अभी हम आगे सीखेंगे जिसमें बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी ताकि आपको क्लैरिफाई हो पाए ये चीजें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, व्हाट इज प्रीपोजिशन? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा प्रीपोजिशन? यस, आप सभी ने अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, आपके घर में कोई पढ़ाते होंगे, आपने उनसे पढ़ा होगा। तो क्या मतलब होता है प्रीपोजिशन का? यस, हम इसको ऐसे कह सकते हैं जिसके अंदर हम किसी चीज की परिस्थिति बताएं कि कोई भी चीज कैसी मोड में है। लाइक कोई चीज टेबल के ऊपर रखी है, लाइक नीचे रखी है। एक सेब है, एक सेब टेबल के अंदर रखा है, टेबल के नीचे रखा है, लाइक दिस। ओके, सो दीज आर कम्स इन अ प्रीपोजिशन। नंबर 1, वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? Definition is, what is preposition? Yes, it is a word. It is a word which comes between noun and pronoun. ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। प्रीपोजिशन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में आते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। सो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इसके अंदर नाउन कहाँ है? पहले तो आप मुझे ये बताइए। तो हमारा जो प्रीपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में आते हैं। बट माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज नाउन? आपको यहाँ पे नाउन क्या दिखता है? दिस इज द एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल। सो द नाउन, यस, द बुक क्या है? ये हमारा नाउन है। एंड द प्रोनाउन इज, प्रोनाउन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पर आते हैं, बट यहाँ प्रोनाउन नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है, तो ये नाउन और ये है, इसको हम प्रोनाउन कहेंगे, द टेबल। ओके, सो इनकी दो नाउन एंड प्रोनाउन है, इनके बीच में जो वर्ड्स आते हैं दैट इज नोन एज प्रीपोजिशन। इसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रीपोजिशन। यानी कि जो दो सेंटेंसेस की कंडीशन को बताता है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेकेंड वन, द cat is sleeping under the tree. The cat is sleeping under the tree. Here is the noun is, we have the cat and the pronoun is the tree and the preposition is अंडर। यानी कि जो दो वर्ड्स के बीच में आए तो एक प्रॉपर सेंटेंस को एक प्रॉपर मोड में रखे। ओके, सो ये हम अपने डेली लाइफ में भी अगर हम कन्वर्सेशन करते हैं अपने बड़ों से, अपने ऑफिस में, हम कहीं भी, वेयर एवर वी कन्वर्सेट, सो दीज सेंटेंसेस कम्स इन आवर कन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली। ओके, हमें इसके लिए कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं होती है कि हमें अब प्रीपोजिशन ऐड करना है, हमें अब आर्टिकल ऐड करना है। No need of this. Okay, so the cat is sleeping under the tree. Cat कहाँ पे सो रही है? ट्री के नीचे सो रही है। ओके, सो ये हमारी एक नाउन की एक सिचुएशन को बताता है कि नाउन ने वर्क कैसा किया। ओके, नाउ कम विद अ लास्ट एग्जांपल, द फ्रूट are in the fridge. फ्रूट्स कहाँ पे रखे हुए हैं?
द फ्रूट्स आर है, सॉरी, द फ्रूट्स आर इन द फ्रिज, फ्रूट्स फ्रिज के अंदर है, सो हियर इज द प्रीपोजिशन इज in. Okay, so these are the words which we use when which we use in a preposition. Okay, now come to the next, the type of preposition we have. Now बच्चों, बहुत तरह के prepositions के टाइप होते हैं, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगी. आई होप आप सभी को समझ आएगा. ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. प्रीपोजिशन के जो टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के हैं. नंबर 1 इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें हम एक पर्टिकुलर डेफिनाइट टाइम को एक्सप्लेन करते हैं. ओके, सो फर्स्ट टाइप इज टाइम एंड द सेकेंड वन इज प्लेस. प्रीपोजिशन सेकेंड जो कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कही जाती है. एंड द थर्ड इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हमें एक डायरेक्शन बताया जाता है कि हमारी जो चीज है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, हमारी गाड़ी किस डायरेक्शन में. फॉर एग्जाम्पल बिहाइंड, टूवर्ड्स, लाइक दिस, इस तरह के वर्ड्स डायरेक्शन में आ जाते हैं. ओके, सो आज हम सिर्फ आज की वीडियो में हम पहली टाइप की प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ इतना सारा एक वीडियो में डालना थोड़ा सा आपके लिए भी हेक्टिक हो जाएगा, बिकॉज इतनी सारी चीजें एक बार में समझ नहीं आती. तो हम इसको छोटा छोटा एक टुकड़ों में करके इनको हम पढ़ेंगे. सो नंबर 1 इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ओके, सो आइए नंबर 1 प्रीपोजिशन हम कर रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. नंबर 1 टाइप, द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इज टाइम. इन टाइम, व्हाट इज टाइम, बताइए. क्या होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम? यस, the thing with happen with something, like when the thing happen, कब चीज हुई है, like after dinner, before lunch, at night, on Sunday. ओके, लाइक दिस. इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में काउंट होते हैं. लाइक हमने कोई चीज किस समय पर करी है. ठीक है, इसके बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे, आफ्टर, बिफोर, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर टाइम बताया जाए, एट, ऑन, एंड द अनदर वन इज टिल, नेक्स्ट वीक. These type of words comes in a preposition of time. Okay, so अभी हम यही पढ़ेंगे preposition of time में किस तरह के sentences आएंगे. टाइम के अंदर words आते हैं on, in, at और within. कुछ इस तरह के sentences हम अपने preposition of time में यूज करेंगे. ओके, तो चलिए अब जल्दी से बिना देर करे अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं. Okay. Number 1 is the use of on. On का क्या मतलब होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हम लोग डेली बेस में यूज करते हैं ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, लाइक दिस. ओके, सो ऑन का क्या मतलब है? ऑन का अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है ऊपर, किसी चीज को ऊपर रखना. ओके, एंड द अनदर थिंग इज यही होगा इसका मीनिंग. ओके, द यूज ऑफ ऑन इज मीन्स ऊपर, किसी चीज को ऊपर रखना. फॉर एग्जाम्पल, एंड इसका अगर हम नेक्स्ट वर्ड भी यूज करें, सो यूज ऑफ ऑन इज बेसिकली वी कैन यूज फॉर ऑल्सो डेज एंड वीक एज वेल एज, यानी हम डेज और वीक्स के लिए भी ऑन का यूज कर सकते हैं. ऑन संडे, right, and on next week, like this. These types of word where we can use on before the sentence. Okay, चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं ऑन से, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा.
The party will be held on Sunday. Okay, this is the first sentence. And the second one we can use okay, and second sentence we can make Christmas will be celebrated on 25th December. ओके, सो देखिए हमने यहाँ पे ऑन का यूज करा, देखो ऑन का यूज करा, यानी कोई भी चीज किस दिन पर की जाएगी. ओके, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रीपोजिशन. The use of at. Now come to the use of at. What is where we use at? Can you please tell me, anyone? Yes, आप में से कोई मुझे बता सकता है हम at को कहाँ यूज करते हैं? Yes, at basically use with place. ये हम बेसिकली किसी जगह पर, किसी प्लेस के लिए बेसिकली यूज किया जाता है. एंड फॉर और डेफिनाइट टाइम, सॉरी डेफिनाइट पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट जहां पे हमें हमारा एक पॉइंट जहां पे हम सभी को मिलना हो, एक डेफिनाइट पॉइंट, उसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है. ओके, सो वहां पे हम एट का यूज करेंगे. एग्जाम्पल पे आते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. एक बार हम एग्जाम्पल देखेंगे. It is used with place, yes, and we can also use it is with time. हम इसको टाइम के साथ भी हम इसको जोड़ सकते हैं. ठीक है, I woke up या I wake up, whatever you can use. I woke up at 5 o'clock. मैं कितने बजे उठा? मैं 5 बजे उठा. अब हमने यहाँ पे एट का यूज किया है, यानी एक डेफिनाइट टाइम है कि मैं 5 बजे उठा. उससे मैंने ना जल्दी किया ना मैंने लेट किया. ओके, सो आई वोक अप एट 5 o'clock. तो यहाँ पे एट का यूज इस तरीके से होगा. ओके, एक और सेंटेंस हम देखते हैं. किसी प्लेस के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं. We are going at metro station. हम मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं. We are going at metro station. So यहाँ पे एक प्लेस आ गया, यानी मेट्रो स्टेशन पर ही हम जा रहे हैं. डेफिनाइट है, मेट्रो स्टेशन पर ही जाएंगे, एयरपोर्ट पे नहीं जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम एट का यूज करेंगे. एट we can use at with टाइम और प्लेस और विद डेफिनाइट पॉइंट, यानी ऐसी कोई भी चीज जो कि एकदम डेफिनाइट हो, पक्का हो कि वहीं पर जाना है, उसके अलावा कोई चेंजमेंट नहीं है. ओके, सो आइए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं. एट का यूज, ये सभी हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर आता है. ठीक है, तो आज हम इसका एक ही पार्ट करेंगे ताकि आप इसको और रिविजन करना है आपको इसका, ताकि ज्यादा अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएगा. चलिए नाउ कम टू दी नेक्स्ट यूज ऑफ इन. इन का यूज, इन का बेसिकली हिंदी में मतलब होता है में, किसी चीज के अंदर. द कैट सेट इन द बॉक्स. बॉक्स के अंदर कैट सिट कर रही है. ओके, द रैट कैच इन द बॉक्स. ओके, सो बेसिकली इसका यूज जो है इनका मीनिंग होता है में. द एग्जाम्पल इज, it is for the, okay, again we can make this. I wake up in the morning. मैं सुबह उठा, मैं मॉर्निंग में उठा. ओके, सो यहाँ पे इन का यूज हो गया. नंबर 1 सेंटेंस. नंबर 2 सेंटेंस we can use we are going to party
we are going to party in afternoon. इन द लगेगा, इन द आफ्टरनून, हम आफ्टरनून में पार्टी में जा रहे हैं। ओके, सो हम आफ्टरनून में जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल यूज इन। हम अपने डेली सेंटेंसेस में, डेली वेज में इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं, कोई स्पेसिफिक मोड नहीं होता इनको यूज करने का, सो इट इज वेरी इजी। ठीक है, डोंट बी अफ्रेड। मैं यहीं पर आपके लिए इसीलिए मैं ये वीडियोस लेकर आई हूँ ताकि मैं आपकी छोटी छोटी कंफ्यूजन को दूर कर पाऊँ। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। Okay, now come to the next. The use of in we have done. Okay, now next is we can also use in. Okay, एक चीज इसमें मिस हो गई है फ्रेंड्स, यूज ऑफ इन। इन का जो यूज है वो हम एक विद इन एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हमें एक टाइम के बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीट योर वर्क इन 2 hours। आपको अपना काम 2 घंटे में खत्म करना है। कंप्लीट योर वर्क इन 2 hours। ओके, सो वी कैन यूज इन हेयर फॉर पीरियड ऑफ टाइम। जब हम कोई एक पर्टिकुलर टाइम बताते हैं तो वहां भी हमें इनका यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड सेंटेंस भी आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वी आर कमिंग दिल्ली इन 3 months। हम 3 महीने में दिल्ली में आ रहे हैं। 3 महीने के बाद हम दिल्ली में आ रहे हैं। सॉरी, यहाँ तो ये नहीं बनेगा। सेकेंड सेंटेंस वी कैन यूज join your school in 3 months। आप अपने स्कूल को 3 महीने के अंदर ज्वाइन कर लें। ओके, सो यहाँ पे इनका यूज हो गया ना। ठीक है, इन 3 months, 3 महीने के अंदर ज्वाइन कर लें, यानी यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम कितना बता रहा है? 3 months। तो यानी यहाँ पे जब भी कोई टाइम की बात होगी तो वहां पर क्या यूज होगा? इन यूज होगा। Okay, students, now come to the last, use of within। अब चलिए आप मुझे बताइए, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। बहुत हो गया मेरा बोलना, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद इन? विद इन का क्या मतलब होता है? क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है? yes, anybody can tell use of with। what is within? within का मतलब होता है हमें किसी चीज के साथ, complete this work। it is also used for the time period। ठीक है, टाइम के लिए यूज होता है। एंड विद इन का मतलब हम बेसिकली कह सकते हैं जब कोई एंड होने वाला हो, कि कोई चीज जब खत्म होने वाली हो तो उसके खत्म होने से पहले हम विद इन का यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं, यू कैन लर्न कंप्यूटर विद इन 3 months। You can learn computer within 3 months। आप सभी जाते हैं, आपने अपने आसपास देखा होगा, एक कंप्यूटर के बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, लर्न कंप्यूटर विद इन 6 months, लर्न कंप्यूटर विद इन 5 months, लाइक दिस। तो यहाँ पर भी वही सेंटेंस आ गया है अगेन, यू कैन लर्न कंप्यूटर विद इन 3 months। आप 3 महीने के अंदर अंदर अपना कंप्यूटर सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो विद इन का जो मतलब है वो है कोई टाइम पीरियड के बिल्कुल अंदर अंदर सीखना। उससे आप एक्स्ट्रा अपना प्रैक्टिस के लिए टाइम लेंगे, लेकिन आप सीख जाएंगे, आप कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीख जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगी। आई नो इसमें कंफ्यूजन की तो ऐसी कोई बात नहीं है, चीजें बहुत ही क्लियर हैं। आई विल रिटर्न अ बुक विद इन अ वीक।
मैं एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी बुक को वापस कर दूंगा। आई विल रिटर्न अ बुक विद इन अ वीक। मैं एक हफ्ते के अंदर विद इन अ वीक, इन अ वीक का मतलब है अ वीक यानी एक वीक। अगर यहाँ पे 2 वीक बोलते तो यहाँ पे स्पेसिफाई होता 2 वीक, ठीक है। तो इन अ वीक का मतलब है एक हफ्ते के अंदर अंदर वापस कर दूंगा, एक्स्ट्रा डेज नहीं लूंगा। ओके, सो दीज आर द प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम जो कि हम अपने डेली यूज सेंटेंसेस में यूज भी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड द डायरेक्शंस। वो भी बहुत ज्यादा इजी है। देखिए इन वाले कितने ज्यादा इजी थे, आपने अभी थोड़ा बहुत समझा होगा, जाना होगा। मैं वीडियो के एंड में एक वर्कशीट आपको यहाँ पे शो करूंगी, उसको आप वीडियो पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा एंड दैट विल बी योर होमवर्क। आप घर पे ट्राई करिएगा, आपसे बनेगा। और नहीं बना, थोड़ी सी कुछ भी प्रॉब्लम आए देन कमेंट मी, ओके, कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। यहाँ पे मैं आपको एक वर्कशीट दे देती हूँ, कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, आप ट्राई करिए, इसको बनाइए, डेफिनेटली ये आपसे बनेगा। इसको हम वर्कशीट 1 नाम देंगे, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब नेक्स्ट करते हैं। कुछ हमारी और भी प्रीपोजिशंस हैं, मैं फ्लो चार्ट में मैंने आपको नहीं शो किया, बट हम यहाँ पे हम सीखेंगे। बहुत ही छोटी छोटी सी, बहुत ही इजी टर्म्स में है। यूज ऑफ बाय, बाय, बाय का यूज, बाय का यूज जो होता है किस चीज के साथ होता है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? एक ऐसा एक्शन जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड में किया गया हो, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जो कि हमने एक फिक्स टाइम पीरियड में करा है। फॉर एग्जाम्पल, you must reach your school by 8 AM। आपको अपने स्कूल में 8 बजे तक पहुंचना है। मस्ट का मतलब होता है पहुंचना ही पहुंचना है, आप उससे लेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ बाय, कि आपको 8 बजे तक पहुंचना है। तो बाय यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड में कोई चीज को, कोई एक्शन को शो करना, ठीक है। यहाँ पे हम बाय का यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। माय फादर विल रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे बाय 6 PM। ओके, मेरे पापा बॉम्बे से वापस आएंगे, आज ही आ रहे हैं, नहीं बताइए हमें आज आ रहे हैं कल, बट माय फादर विल रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे बाय 6 PM। ओके, 6 PM यानी शाम तक 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो यानी एक फिक्स टाइम हो गया, ठीक है। एक एक्शन का एक फिक्स टाइम है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, यूज ऑफ सिंस। ये हम अपने नॉर्मल में भी पढ़ते हैं, अपने डेली बेस में। सिंस का जो मतलब है, आई नो आपको ये पता होगा, सिंस का जो मतलब होता है दैट इज ऑलवेज यूज विद द डेफिनाइट टाइम। ये हमेशा एक डेफिनाइट टाइम के साथ ये यूज होगा। डेफिनाइट टाइम का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, बताइए बच्चों। डेफिनाइट टाइम का मतलब है एक ऐसा टाइम जो कि एक प्रॉपर तरीके से बता दिया गया है कि इसी टाइम पीरियड पे कोई भी काम हुआ था या फिर होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई born since 1965। मेरा जन्म 1965 में हुआ है। आई born since 1965, तो यानी 1965 एक टाइम है और सिंस लगा दिया, सिंस यानी इसी टाइम पर हुआ था, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम को शो करता है, ठीक है। तो सिंस का बस आपको इतना सी ही चीजों को, सिंस के लिए आपको यही चीज का ध्यान रखना है कि इसका यूज सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम, यानी कि कोई भी एक ऐसा टाइम जो कि डेफिनाइट हो उसी के साथ ही आएगा, जैसे 1965 और 2000, ठीक है। इनके साथ हमेशा हम सिंस का यूज करेंगे और किसी भी चीज का नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द यूज ऑफ फॉर। इसी के साथ ही सेम है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल साथ में और सिमिलरली चलती हैं। सिंस का यूज होता है डेफिनाइट एंड फॉर का यूज होता है इनडेफिनाइट टाइम, यानी एक ऐसा टाइम जो कि डेफिनाइट नहीं है, पक्का नहीं है, वो चेंज हो सकता है। आई बॉर्न नहीं, I am doing
फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब हमें नहीं पता कि कौन से 3 घंटे से पढ़ रहा है। सुबह 9 बजे बैठा था पढ़ने, लेकिन उस बीच में उसने क्या किया, वो कितनी बार अपनी स्टडी को छोड़ के अपने प्ले में लगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो फॉर का यूज है वो इनडेफिनाइट टाइम का है। उसने बोला है 3 hours, लेकिन हमें नहीं पता कौन से 3 hours है। अगर यहाँ पे एक टाइम होता, अगर यहाँ पर एक टाइम होता लाइक 9 AM to 12 PM, तो यहाँ पे हम बिल्कुल इसको क्रॉस करके सिंस का यूज कर देते ना। तो यहाँ पर सिंस का यूज इस तरीके से हो जाता कि डेफिनाइट टाइम आ गया, पर्टिकुलर टाइम आ गया। लेकिन जब एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ओके, ओके, सो नेक्स्ट हमारा बस अब ये इस आज का ये टॉपिक का ये 2 ही पॉइंट्स अब रह रहे हैं, द यूज ऑफ टिल एंड अनटिल। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ टिल एंड अनटिल। क्या मतलब होता है टिल और अनटिल का, कोई भी काम कब तक किया गया। टिल का मतलब समझ आ रहा है, कब तक किया गया, एंड अनटिल इज विथ सेम, सेम टू सेम, बिल्कुल एक दूसरे की ये सेम है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल से, वेट हियर until I come, जब तक मैं ना आऊं यहीं पर इंतजार करो। वेट हियर until I come, जब तक मैं नहीं आता तब तक। until मतलब जब तक मैं नहीं आता यहीं पर इंतजार करो। नेक्स्ट सेंटेंस हमने यहाँ पे टिल का यूज कर लिया, अब एक टिल until का यूज करा। सेम ऐसे हम टिल का भी यूज करेंगे। they will stay here till Monday, वे यहाँ पर मंडे तक रुकेंगे। तो यहाँ भी तक वर्ड यूज हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे until और till बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, और सेम वे जब हमें कोई एक्शन करने के लिए कहा जाता है, जब तक हम ना आए तब तक वो एक्शन कंटिन्यू नहीं हो पाता, वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सो दे विल स्टे हियर टिल मंडे, वे यहाँ पर मंडे तक स्टे करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम की वो जब मंडे तक ही करेंगे स्टे। ज्यादा इतना प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इतना सब आपसे इतना इन डीप नहीं पूछेगा। मेरा काम बस मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, थोड़ा सा नॉलेज में रखिए। नाउ द यूज ऑफ ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, बताइए स्टूडेंट्स। यस, ड्यूरिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड जो कि अभी भी चल रहा है। ठीक है, इट इज कंटिन्यूड, जो कि एक कंटिन्यू है, कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले खो खो ड्यूरिंग रिसेस, वे रिसेस के टाइम पर खो खो खेल रहे हैं। दे प्ले खो खो ड्यूरिंग रिसेस, वो रिसेस के बच्चे रिसेस के टाइम पर खो खो खेल रहे हैं। तो यानी एक पीरियड ऑफ टाइम में एक चीज कंटिन्यू चल रही है अभी, जब तक वो रिसेस फिनिश नहीं होती वो बच्चे खेलते रहेंगे। कोई भी चीज जो कि कंटिन्यू फॉर्म में हो, दैट विल कम इन देयर वी विल यूज ड्यूरिंग। वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ड्यूरिंग का यूज करेंगे। सो ये हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम थे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एंड इसी के साथ ही मैं एक वर्कशीट दूंगी आप लोगों को, थोड़ा आप प्रैक्टिस करिएगा, बाकी आप थोड़ा गूगल करके निकालिए, सो आप बेटर तरीके से कर पाएंगे। ओके, सिर्फ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को ही आज प्रैक्टिस करना है, ज्यादा इन डीप नहीं जाना, बहुत ही इजी चीजें हैं, थोड़ा सा कोशिश करिए, आपसे बनेगा। ठीक है, ओके। सो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्कशीट है आपके लिए, कुछ 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं हर टाइप की, जो आज मैंने आज आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जो भी आपको मैंने समझाया है, सिखाया है, वो इनमें आप ऐड करके देखिएगा, आपसे बनेगा। सो ये कुछ मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए हैं, बाकी आप थोड़ा गूगल करके निकालिए।
एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अगले 2 पार्ट लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।